हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे गए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार आप लोगों के भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ ₹101 में 15 से ज़्यादा टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि नी स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है 2, 4, 3 या 5। इस क्वेश्चन को आप भी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टोटल आपकी नी और ग 2 श्रुतियाँ मानी जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताल पद्धति में षडांक प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। साउथ सिस्टम में मतलब दक्षिणी पद्धति में आपका षडांक प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है, आपको बताना है। 3, 6, 9 या 12। याद रखिएगा, आपके तिहाई में एक ही बोल समूह को 3 बार बजाया जाता है। इसमें एक बोल बोल समूह ले लेते हैं, इस समूह को 3 बार बजाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मतंग के कितने प्रबंध माने गए हैं, आपको बताना है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है 49, 59, 69 या 79। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतंग ने 69 प्रबंध माने हैं। विदेशी नामक संगीत ग्रंथ की रचना आपके मतंग मुनि ने किया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। मतंग मुनि का नाम कि विदेशी नामक संगीत की रचना आपके मतंग मुनि ने किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राग रागनी में टोटल आपके 6 प्रमुख राग माने गए हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि इनमें कौन सा एक आडो जाति का राग है, आपको बताना है। ऑप्शन है बहार, हमीर, विभास या बिहाग। याद रखिएगा, राग विभास में ऑडो जाति के स्वर लगते हैं। राग भैरव राग का एक थाट माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सा पूर्वी थाट का राग है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जो आपके पूर्वी थाट का राग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुरिया धनार्थी पूर्वी थाट का राग माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक विषम मात्रा के ताल है। ऑप्शन है दादरा, 3 ताल, रूपक या 4 ताल। याद रखिएगा, इस सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रूपक ताल विषम मात्रा की मानी जाती है। टोटल आप इसमें 3 विभाग होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है विभाग कितने होते हैं, तो विभाग याद रखिएगा। तो इसमें विषम मात्रा में आपके 3 विभाग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं। ये सवाल को भी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका DSSB 2022 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है 21, 22, 7 या 12। तो याद रखिएगा, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में टोटल 22 श्रुति मानी गई है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि मिंट के लिए पश्चात संगीत में क्या नाम है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्लर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको पता ना होगा संगीत परिजात में कितने राग बजाए गए हैं। याद रखिएगा, संगीत परिजात में टोटल 122 राग बताए गए हैं। ये ग्रंथ 1650 ईस्वी में पंडित अहोबल द्वारा लिखा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, पंडित अहोबल का नाम। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है 3 ताल में 5वीं मात्रा पे कौन सी ताल आती है, आपको बताना है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा इसका, तो आपको पता होगा 3 ताल में 16 मात्रा की ताल होती हैं और इसमें 4 विभाग देखने को मिलता है। और 13वीं मात्रा पर ताली और 9वीं ताली पर खाली पड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोटल आपके 2 ताली आती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि ये राग बिलावल थाट का है। आपको बताना है कि कौन सा राग बिलावल थाट का माना जाता है। ऑप्शन है पुरिया, बसंत, संकरा या खमाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संकरा जो है आपका बिलावल थाट का राग माना जाता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पस्तो ताल में कितनी मात्रा होती हैं, तो आपको पता होगा। अगर आपने सार में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ताल में टोटल आपकी 7 मात्रा देखने को मिलती है और इसमें 3 विभाग होता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
चलिए आप लोग बताइए, काफ़ी ईज़ी सवाल है कि गद्य कितने प्रकार के हैं? ये सवाल आपका बिहार स्टेट में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको पता होगा गद्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आप सबको पता होगा गद्य के 2 प्रकार माने गए हैं। ताल की कलात्मक बंद जिसको गद्य कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा उसे हम आर्ट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली बाज क्या कहलाता है? काफ़ी ईज़ी सवाल है कि आपको बताना है कि दिल्ली बाज किसे कहा जाता है? तो दिल्ली बाग आपके किनार का बाज को दिल्ली के बाज के नाम से जानते हैं, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से एक कौन औन्नत वाद्य की श्रेणी में माना जाता है? ऑप्शन है पियानो, मृदंग, नल तरंग या गिटार। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो मृदंग है उसे हम औन्नत वाद्य भी कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाहर का समप्रति राग क्या है? आपको बताना है कि बाहर का समप्रति राग किसे कहा जाता है? तो मियाँ मल्हार को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो ये काफ़ी थाट का एक राग भी माना जाता है, मियाँ मल्हार। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये राग काफ़ी ठाट का है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा राग काफ़ी थाट का माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछने को ज़रूर मिलता है। याद रखिएगा जो आपका भीम पलासी है, ये आपका राग काफ़ी थाट का राग माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन ध्वनि का गुण नहीं है? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन आपका ध्वनि का गुण नहीं माना जाता है। ऑप्शन है नाद, ऑप्शन बी है नाद का उच्च या नीचापन, या ऑप्शन सी है आर्द्रता, या ऑप्शन डी है नाद की विशेषता या जाति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका जो आर्द्रता होता है वो आपका गुण का एक ध्वनि नहीं माना जाता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कह-रवा ताल में कितनी ताली होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 4, 6 या 5। तो जो आपका कह-रवा ताल होता है, उसमें टोटल आपके 1 ताल होती है और इसमें 8 मात्रा की ताल और 2 विभाग होता है, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। कितनी बार आपसे ताल ना पूछकर विभाग पूछा जा सकता है कि कह-रवा में कितने विभाग होते हैं, तो विभाग आपके 2 होते हैं और आपका ताली 1 होता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। जैनपुरी किस धात का राग माना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है कल्याण, बिलावल, तोरी या आशावारी। तो जो आपका जैनपुरी है, आशावारी का एक धात माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आशावारी। किस वर्ष संगीत परिजात लिखा गया था? आपके एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा जो आपका संगीत परिजात है 1650 ईस्वी में लिखा गया था और 1300 से लेकर 1800 ईस्वी तक इसे संगीत विकास काल माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यति के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है जो यति होता है उसका कितना प्रकार होता है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 12। तो यति के टोटल आपके 5 प्रकार माने गए हैं। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला आपका सामा, दूसरा आपका श्रोतगत, ऑप्शन तीसरा आपका मृदंगा और चौथा आपका पीपी और आपका पाँचवा कोपच्छा होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन-सा नाम इसमें सही मिलान है कि नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है सितार के मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि सितारों के मुख्य तारों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा सितार के आपके टोटल 7 संख्या मानी गई है और इसमें से सितार से 12 से लेकर 20 तरबे होती हैं। इसे भी आप याद रखिएगा कि आपके सितार में कितने तरबे होती हैं। तो 12 से लेकर 20 तरबे होती हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पंडित भाटखंडे का पूरा नाम क्या था? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा जो आपके पंडित भाटखंडे थे, उनका पूरा नाम पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे था। ये सवाल हमने कितनी बार कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है डोमिनेंट कोड कौन-सा है, आपको बताना है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा डोमिनेंट कोड सा है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताबला किस वर्ग विशेष का वाद माना जाता है? आपको बताना है कि ताबला किस वाद के अंदर आता है? तत्, वितत या धन या औनद? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ताबला जो है आपका औनद वाद के अंतर्गत आता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खान के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है जो आपके उस्ताद अल्लाह खान थे, उनके गुरु कौन माने जाते थे? याद रखिएगा उनके गुरु आपके कादिर बख्श हुआ करते थे, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1919 को फगवाल जम्मू में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित किशन महाराज कौन से वाद्य बजाते थे? आपको बताना है। तो आप सबको पता होगा, काफ़ी ईज़ी सवाल है। पंडित किशन महाराज आपके तबला बजाया करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और उनका जन्म उत्तर प्रदेश 1923 के काशी जिला में हुआ था और ये बनारस घराने से आपका बिलॉन्ग रखते थे। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा और इनको 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, रागों में कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता होती है? ये करंट का सवाल है, आपका बिहार बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ सवाल है कि रागों में कितने कम से कम स्वरों की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, आपके कम से कम 5 स्वरों की आवश्यकता होती है आपके रागों में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा खुले बोल की ताल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मद्द ताल। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि फरदोष ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है 10, 11, 14 या 16। तो जो आपका फरदोष ताल होता है उसमें 14 मात्रा देखने को मिलती है और उसमें विभाग की बात की जाए तो विभाग आपका 7 होता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, विभाग आपसे सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पखावाजक स्वामी पागलदास का पूरा नाम क्या था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामा शंकर दास को हम पागलदास के नाम से भी जानते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, काफ़ी ईज़ी सवाल था। अगला क्वेश्चन है कि स, प कौन से स्वर है? आपको बताना है। तो स, प आपके एक अचल स्वर है। आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग का ही पढ़ाया जाता है कि आपका जो स, प है अचल स्वर माना जाता है। जब आप स्वर पढ़ते हो संगीत में तो आपको बताया जाता है कि कौन-कौन सा स्वर होते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये झापताल के विभाग हैं, आपको बताना है कि इनमें कौन-सा झापताल का विभाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 2-3, 2-3 आपका एक झापताल का समूह होता है जिसमें ताल 6 पर खाली पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। रुद्र ताल में कितनी मात्राएँ होती हैं? आपको बताना है। 11, 12, 13 या 14। तो रुद्र ताल में 11 मात्रा की ताल होती हैं। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा और विभाग आपका 11 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ताल में कित ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है। ये सवाल आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताल में टोटल आपके 2 प्रकार की क्रिया होती हैं। पहला आपका सशब्द होता है और दूसरा निःशब्द होता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा और नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विष्णु दिगंबर पद्धति में सम का क्या चिन्ह होता है? ये सवाल को DSSB में पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, विष्णु दिगंबर पद्धति में सम का माइनस आपका प्लस साइन होता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्लस। कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का काफ़ी फेमस डांस है? याद रखिएगा, कर्मा जो है आपके उड़ीसा उड़ीसा के प्रदेश का सबसे ज़्यादा फेमस डांस है। उसका कुछ और भी है, जैसे कि दंडनाट, सवारी, आया संचार, ये सारे आपके नाम जो हैं उड़ीसा का काफ़ी फेमस लोक नृत्य डांस है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है। तो विकृत आपके टोटल 5 स्वर माने गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंडित अव्वल द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? याद रखिएगा, जो आपके पंडित अव्वल द्वारा संगीत परिजात लिखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो 1650 ईस्वी में लिखा गया था, जिसमें आपके टोटल श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भूपाली राग में आरोह और अवरोह में मौन निवर्जित काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपका भूपाली कल्याण ठाट का एक राग माना जाता है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। धमार ताल में कितनी मात्रा होती है? आपको बताना है। 10, 12, 14 या 15। तो टोटल आपके धमार ताल में 14 मात्रा के ताल होते हैं। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राग की उत्पत्ति किससे होती है? ताल से, गीत से, ग्राम से या थाट से? तो जो आपका राग है उसका उत्पत्ति आपके थाट से, प्राचीन समय से ही रागों को अलग-अलग ढंगों से वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पे स्वर दिया गया है, कौन-सा स्वर का समूह एक राग है? पुरिया का, गरवा का, यमन का या बिलावल का? ये काफ़ी ईज़ी सवाल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरिया। जलत रंग किस वर्ग के विशेष का वाद्य माना जाता है? आपको बताना है। तो जो आपका जलत रंग है, ये घन वाद्य की श्रेणी में आता है। जो घन वाया इस प्रकार के वाद्यों में ध्वनि की उत्पत्ति वाद्य पर आघात करने से होती है। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा और राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाँसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। आपको बताना है कि बाँसुरी को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो बाँसुरी को आप सुशील वाद्य में रखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, किस ताल में एक ताली और एक खाली होता है, इसे आपको बताना है। इस सवाल आपका करंट का यूपी पीजीटी 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दादरा ताल में एक ताली और एक खाली, और इसमें टोटल 6 मात्रा और 2 विभाग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको 15 से ज़्यादा 100 से 120 हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।